क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ फीवर। फीवर का मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है? फीवर हुआ, टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर रेज करेगा यानी कि सेल्स और जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन बढ़ेगा, है ना। फंक्शन बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर पढ़ो क्या है। डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं, ऑक्सीजन कंजप्शन तो और बढ़ जाएगा। डिक्रीज हार्ट रेट नहीं, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1 डिग्री रेज इन टेम्परेचर लीड्स टू 10 beats per minute रेज्ड इन पल्स और 4 breath per minute रेज इन रेस्पिरेशन। जैसे कि अगर पेशेंट है, अगर उसका 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो अगर उसका 99 पे पल्स जो है वो 100 आ रहा था तो अब 110 आएगा। और रेस्पिरेशन अगर उसका 20 आ रहा था तो अब 24 ब्रीथ पर मिनट आएगा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन बॉडी टेम्परेचर द हार्ट रेट टिपिकली इंक्रीज बाय, मैंने क्या बताया आपको, 10 beats per minute। ठीक। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, हाई फीवर विथ लो पल्स इज अ डायग्नोस्टिक क्लू फॉर। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब फीवर बढ़ा हुआ है लेकिन पल्स जो है वो कम है, जबकि पल्स तो बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सेप्सिस, टाइफॉइड, मलेरिया या हार्ट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। तो इसका आंसर होगा, देखो, सेप्सिस, टाइफॉइड, मलेरिया इन सब में बढ़ता है लेकिन हीट स्ट्रोक में जो है वो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेशेंट शॉक में जा रहा होता है। हीट स्ट्रोक की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा होता है, उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं, मतलब उसका हार्ट जो है वो फंक्शन करना कम कर देता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि बॉडी के जितने भी वाटर कंजप्शन हैं वो वाटर कंजप्शन सारे वाटर जो है वो पूरा सारा एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर रेज करती है, यानी कि डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर में हो जाता है। सेल्स वगैरह, सेल्स जो हैं वो ब्लड जो है वो हमारा थिक होने लगता है। इस वजह से ब्लड की थिकनिंग की वजह से ब्रेडिकार्डिया होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपर पायरेक्सिया इज जनरली डिफाइंड एज टेम्परेचर एबव। हाइपर पायरेक्सिया इज जनरली डिफाइंड एज टेम्परेचर एबव। हाइपर पायरेक्सिया क्या है? देखो, टेम्परेचर जो है वो पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया में कन्वर्ट होता है, यानी कि देखो फीवर आपके किस किस टाइप के होते हैं। वेट अ मिनट। फीवर का अगर हम टाइप बोलें तो फीवर होता है माइल्ड फीवर, मॉडरेट, माइल्ड फीवर, मॉडरेट फॉर्म फीवर, पायरेक्सिया एंड हाइपर पायरेक्सिया। माइल्ड फीवर जो होता है वो आपका 99 से 100 होता है। मॉडरेट 100 मतलब 99 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो मॉडरेट है। माइल्ड है और मॉडरेट है 103 अप टू 103। 203 मॉडरेट है और पायरेक्सिया में जाता है 105 तक, और मोर देन 105 हाइपर पायरेक्सिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि हाइपर पायरेक्सिया का टेम्परेचर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर ऑफ अननोन origin usually require a fever lasting more than fever of unknown origin usually require a fever lasting more than 1 week, 3 week, 24 week और 3 day। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कि फीवर ऑफ अननोन origin क्या है। फीवर ऑफ, तो इसका आंसर है बी, 3 week। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर ड्रग